सुप्रभात यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप लोग भी सब सही होंगे। दोस्तों, ब्लॉग की शुरुआत हो रही है आज 10 o'clock से और मैं हूं अभी घर के छत पे। और कल से मौसम के मिजाज बदले हुए हैं। कल आफ्टरनून से बारिश थी, पूरी रात भर बारिश थी, लेकिन ऐसी बारिश नहीं थी कि पूरी आपदा आ जाए। हल्की फुल्की बारिश थी और अभी भी बूंदाबांदी चल रही है। यहाँ का 360 व्यू। सामने गिरजा मंदिर के दर्शन हो रहे हैं यहाँ से। तो दोस्तों, ब्लॉग इसलिए नहीं आ पा रहे हैं, नींद पूरी हो नहीं पा रही क्योंकि हाथी ने बिल्कुल नाक में दम करके रखा हुआ है आजकल। और कभी रात को 2 बजे, कभी 3 बजे आ जाता है। उसके बाद फिर काफ़ी देर तक नींद नहीं आती, फिर ऐसे ही रह जाता है, पूरा होल्ड रह जाता है मामला। तो अभी सुबह शॉप में पहुंच गए थे और ये फ़ोन रह गया था घर पे। तो अभी आया हूं मैं घर और गाड़ी खड़ी कर रखी है ऊपर रोड पे। अब जा रहा हूँ शॉप में। ऊपर नैनीताल की पहाड़ियों में पूरे क्लाउड्स लगे हुए हैं। और हमारे कोसी रिवर के उस पार भी क्लाउड्स है। अभी सुबह के टाइम बहुत सारे थे, जब बारिश हो रही तो पूरा बादल छाए हुए थे। और जैसे कि आप लोगों को पता ही है कि जो ये 3 महीने का टाइम होता है, अप्रैल मई जून का, उस टाइम पे पतझड़ का टाइम होता है, फायर सीजन होता है। तो ऊपर वाले से यही विनती करेंगे कि बीच बीच में ऐसी बारिश होते रहे तो जहाँ जहाँ आग लगी होगी वो बुझ जाएगी। ये देखिए, उस तरफ को गेहूँ हो रहे हैं तो डेली हाथी यहाँ पहुँच जा रहा है। ये बच्चे पैरट को भगा रहे हैं क्योंकि अब गेहूं पे बाली निकलने शुरू हो गई है। तो पैरट क्या करता है कि बाली को निकाल के खा जाता है। तो ये बच्चे भगा रहे हैं पैरट को। और ये मैं आपको दिखाता हूँ, ये है रीठे का पेड़ और ये है गुलर का पेड़ और ये है अंजीर का पेड़। तो ये हाथी ने खींच रखी है डाल। गांव के अंदर जितने भी ये पेड़ हैं ये सारे घास वाले पेड़ हैं। जिन्होंने गाय भैंस रखी हैं तो थोड़ा बहुत अपने घर पे खिलाने के लिए पौधे पाल के रखते हैं ताकि जंगल बार बार ना जाने पड़े। ये अंजीर के पेड़ हैं टोटल। तो यहाँ भी हाथी पहुँच जाता है इनको खाने के लिए। और यहाँ पे बीच में केले का भी पेड़ लगा हुआ है, इस पे भी हाथी कई बार आता है। देखिए पानी रुका हुआ है। और मैं आपको दिखाता हूँ, ये पेड़ है सहतूत का। ये देखिए, ये सहतूत लगे हुए हैं, अभी पका नहीं है। पकेंगे तो बहुत सारे बर्ड्स इसमें आ जाते हैं। मौसम ठंडा हो गया है। ये देखो कैसे आग सेक रहा है यहाँ बैठ के। यहाँ पे आग जला रखी है, उसके सहारे बैठा हुआ है। डब्बू डब्बू ठंड लग गई, डब्बू को ठंड लग गई भाई। तो दोस्तों, कल रात को आया था यहाँ लेपर्ड। कहाँ पे आया है? नीचे। ये हमारे गांव के रास्ते हैं जिनमें कि हाथी भी निकल के चला जाता है यहाँ से। और गांव में हाथी इसीलिए एंटर होता है अक्सर कि उसको अनाज मिल जाता है और केले के पेड़ मिल जाते हैं। कहाँ? ओ जबरदस्ती, बड़ा साइज का है यार। ये देखो कितना बड़ा पकवान, 4 इंच। क्या बात है। यहीं से नीचे भी आया शायद ये। बेटा ले जाएगा तेरे को किसी दिन। क्या बात है।
ऐसे निकल के जा रहा है यहाँ गाँव में। देखो अभी जिक्र चली रही थी कि हाथी निकलता है, और इसमें तो लेपर्ड भी निकला है, बस टाइगर अंदर नहीं आता गांव के अंदर। लेपर्ड यहाँ से अंदर गया हुआ, शायद उसने यहाँ किल कर रखा है कोई चीज़। यहाँ जा रहे हैं अंदर कुत्ते। चलिए दोस्तों, लाइव आने के बाद अब होके आते हैं जरा धनगड़ी तक। धनगड़ी तक एक ड्राइव मार के आते हैं, देखते हैं क्या कुछ चल रहा है आज जंगल में। ये पुल का काम इनका अब इस तरफ को भी शुरू होने लगा है। बारिश आ गई है दोस्तों, और तेज। बारिश होने के कारण 2 दिन से पुल वालों का भी काम नहीं चल रहा है, बंद पड़ा पुल का काम। ये चेक करिए, बारिश में कितना सुहाना हो जाता है सारी चीजें। ऐसी बारिश में सारी वाइल्ड लाइफ पेड़ों के नीचे खड़ी रहती है, ताकि बारिश की बूंदें उनके मुंह पे ना लगे। बारिश बढ़ गई है थोड़ा और। खाल का वेदर हो रहा है, बड़ा सॉलिड, पूरे क्लाउड्स लगे हैं। हमारे हाथी महाराज भी इधर ही कहीं होंगे, रात में फिर गांव में घुस जाएंगे। वो देखिए सांबर कैसा खड़ा है वहाँ पे बारिश की वजह से। ठंड से ठुठुर रहा है वो भी। 3-4 सांबर हैं। अभी जहाँ जहाँ ग्रासलैंड है उसमें तो नई घास उगाएगी, और बाकी जो बड़े पेड़ हैं, मिक्स फॉरेस्ट आपको तो पता ही है, तो कुछ पेड़ों की पतझड़ शुरू हो जाएगी और कुछ पेड़ों पर नई बहार आ जाएगी।
तो आए हैं, तो चलो 0 पॉइंट तक भी घूम आते हैं। ये सामने भोनखाल की पहाड़ी अब पूरे क्लाउड्स लगे हुए हैं। तो दोस्तों आजकल टाइगर जो एक्टिव है वो है चुकुम विलेज में एक्टिव। ये सामने पूरा चुकुम विलेज है, ये मोहान है और नीचे है सुंदरखाल। मैं आपको दिखाता हूँ, चुकुम विलेज है सामने, ये चुकुम, और ये है अपना सुंदरखाल। मेल और फीमेल साथ में। और अभी बारिश हुई थी, बारिश के बाद वहाँ पर पिकॉक अपने पर सुखाने में लगा है। चलिए जी, 0 पॉइंट से आ गए हैं वापस, चलते हैं धीरे धीरे घर की ओर। देखते हैं, सांबर अभी है नहीं है वहाँ पर। ये देखिए, सांबर भी है, स्पॉटेड डियर भी है, घास चुक रहे हैं सब। बारिश के बाद बड़ी ज़बरदस्त कीचड़ हो गया है यहाँ, जहाँ ये कच्चा रास्ता बना रखा है जाने के लिए। पुल के ऊपर की तरफ भी कई सारे डियर खड़े हैं। निकल गए हैं घर को। अभी थोड़ी देर बारिश बंद हुई थी, अब फिर से शुरू हो गई है। अभी आ गया हूँ मैं रिवर साइड को, और देखिए सामने क्या है, ये वाइल्ड बोर। पर ये अकेला कैसे, घायल तो नहीं है कहीं? नहीं, घायल तो नहीं है। अच्छा, दूसरा भी आ गया। देखो मिट्टी कैसे खोद रहा हो, राइट वाला। अभी बारिश बंद हो गई है तो अब खुले में आने लगे हैं, और पीछे इनकी पूरी पलटन आ गई है। पीछे आया सरदार, इनका सही सा। देखिए इसके पीठ में कहीं एक जगह पे बाल निकले हुए हैं, तो हो सकता है इसको लेपर्ड या टाइगर ने टारगेट करा था और उसके बाल निकले हैं वहाँ से। ये मिट्टी भी झाड़ रहा है।
ये लड़ाई हो गई, लड़ाई हो गई, लड़ाई हो गई, लड़ाई हो गई। गए। अभी देखते हैं कि बारिश हुई थी कल आफ्टरनून से, पूरी रात बारिश थी और अभी 3 बजे तक बारिश थी। तो देखते हैं पानी गंदा हुआ या नहीं हुआ। हालांकि इतनी मोटी बारिश तो नहीं थी, तो फिर भी थोड़ा बहुत तो हुआ होगा। थोड़ा सा हुआ बस, ज़्यादा नहीं। नीचे के पत्थर क्लियर तो नहीं दिख रहे हैं। अब थोड़ी देर आप सिनेमैटिक एंजॉय करिए।